गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपको एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम आवर इन्वायरमेंट उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में पहले सीरीज में इसके बारे में बात कर चुके हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो एक फ्रेंच लैंग्वेज है, एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरर, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, सराउंड, उससे जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है अपने चारों ओर का हिस्सा, हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ जिससे हम हैं, जिससे चारों ओर हमारे वहाँ जो चीजें होती हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो स्थिति है, उसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्चुअली शब्द जो है ये हमें बताता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे आसपास की कौन सी भौगोलिक स्थिति है जो हमारे चारों ओर स्थित है। सामान्यतः अगर हम इसकी बात करें, शुरुआत करें, तो हम कह सकते हैं हम रहते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी यानी लैंड, लैंड शब्द जुड़ा हुआ है यह एक स्फीयर से, जिसके बारे में आज बात करेंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वह 4 डोमेन से कंसिस्ट होता है, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। इन्वायरमेंट के 4 मुख्य बिंदु हैं, 4 मुख्य अंग हैं, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण अंग है जिनसे इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के पहले से, उनका नाम लिथोस्फीयर है। लिथो का अर्थ होता है क्रस्ट, जो जुड़ा हुआ है इस मिट्टी से, सॉइल से, रॉक मटेरियल से। अगर हम लिथोस्फीयर शब्द को ही समझने की कोशिश करें तो यह एक रॉकी सॉइली पार्ट्स है जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का हिस्सा माना जाता है। यानी पृथ्वी को स्टडी करते हुए समझें, ऐसे अगर हम पृथ्वी बना रहे हैं तो पृथ्वी का सबसे ऊपर का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये क्रस्ट कहलाता है। इसी शब्द से जुड़ा हुआ है लिथोस्फीयर, यानी आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ कह सकते हैं। आउटर मोस्ट यानी पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी परत, जो पथरीला सॉइल मिट्टी वाला है, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह लैंड सरफेस एरिया भी होता है जहां हम सभी निवास करते हैं। यह वह स्थान होता है जहां सभी जीवधारी मनुष्य रहते हैं। जानवर, पशु पक्षी भी इसी लिथोस्फीयर पर अपना निवास बनाते हैं। यह लिथोस्फीयर आम रूप में रहने का और जीने का स्थान होता है। लिथोस्फीयर की एवरेज जो विड्थ है यानी चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास है। एवरेज यानी औसत। वैसे इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताया गया है। नॉर्मल अगर कॉन्टिनेंट्स का यानी लैंड एरिया सिंपल का है तो वहां पे इसकी चौड़ाई करीब 32 किलोमीटर के आसपास है, और यदि कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा बात करना है, अगर ओशन एरिया है तो वहां एरिया है वो 8 किलोमीटर के आसपास है ओशन। यानी ऐसा नहीं है कि ओशन के नीचे लिथोस्फीयर नहीं है, उसके नीचे भी है, क्योंकि उसी बेड पे ही ओशन टिका हुआ है। तो उसके नीचे तो लिथोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर का है, और नॉर्मल कॉन्टिनेंट से अर्थ सरफेस का जो तो लैंड एरिया है वो उसकी गहराई 32 किलोमीटर की है। चूंकि 100 किलोमीटर मैंने एवरेज इसलिए कहा क्योंकि इसमें कंसिस्ट होते हैं माउंटेन्स भी, प्लेट्यू भी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। केवल हम समतल को ही और सामान्य जगहों को भी सिर्फ लिथोस्फीयर में नहीं कंसिस्ट करते हैं, हम इसमें कंसिस्ट करते हैं हर उस स्थान को जो पृथ्वी पर स्थल मंडल है, यानी पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें आता है। तो पहाड़ी क्षेत्र आप जानते ही हैं कई हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो उनका भी लिथोस्फीयर के अप्रोक्सीमेट जो जोड़ा जाएगा तो अब औसत जो निकलेगा वेट या चौड़ाई वो 100 किलोमीटर आएगा। इसी वजह से इसको औसत जो चौड़ाई 100 किलोमीटर बताया गया है। ये लिथोस्फीयर हमारे जीवन काल का या मनुष्य के लिए या सामान्य हम जो मानव सभ्यता के विकास की बात करें उससे जुड़ी हुई चीजों को तो कह सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है,
क्योंकि मानव सभ्यता के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, या जो मानव सभ्यता ने जो विकास किया है, जो उसने कुछ बनाया है, वास्तव में कुछ अलग किया है, टेक्नोलॉजी को अलग बनाया है, तो उसी लिथोस्फीयर के ऊपर बनाया है, इसी कॉन्टिनेंट के बेस पे बनाया है। चाहे उसने सड़क बनाया हो, बड़े बड़े इमारतें बनाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हो, मेडिकल हो, हेल्थ हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी जो बनाया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो इसी लिथोस्फीयर पे हुआ है। उसने घर, सड़कें, सब कुछ यहीं बनाया, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सब कुछ यहीं बनाया हुआ है। इसी वजह से यह हमारे जीवन काल का, मनुष्य के जीवन काल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। रिवर, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, ये सभी अन्य गतिविधियां भी इसी लिथोस्फीयर के आसपास ही, इसी लिथोस्फीयर में मौजूद ही पाई जाती है, इन्हीं से संबंधित करती है। हम अपने अगले वीडियो में और भी सारे अलग मोमेंट्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।